बड़ी खबर गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड मामले की और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। गाजियाबाद में सूर्या की हत्या करने वाला असद मारा गया है। गाजियाबाद के खोड़ा में एनकाउंटर में मुख्य अभियुक्त असद को ढेर किया गया है। फायरिंग के बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। अस्पताल में इलाज के दौरान असद की मौत हुई है। बकरीद के दिन सूर्या को मारा था चाकू। सूर्या को बुलाया गया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। और अब इस पूरे मामले में आखिरकार देखिए, बकरीद के दिन ये जो हत्याकांड है वो सामने आया था और 2 दिन के बाद इस पूरे मामले में जो मुख्य अभियुक्त असद है उसका एनकाउंटर हो गया है, ढेर किया गया है। असद और परिवार वालों की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने राहत तो जरूर ली, लेकिन बाकी जो इसमें और आरोपी हैं, करीब 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं, जैसा कि तस्वीरें भी निकल कर आई थी, जो कि इस हत्याकांड में शामिल थे। सूर्या के परिवार वालों का यह कहना है कि जैसा असद के साथ किया गया वैसा ही बाकी अभियुक्तों के साथ भी होना चाहिए। तो आपको बताएं जिस जगह पर यह एनकाउंटर हुआ, यह देखिए आप, जानकारी यह है कि बैरिकेडिंग की गई थी और इस दौरान बाइक पर सवार होकर असद वहां से जा रहा था और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसके बाद इसके पास हथियार भी था। इसने हथियार से हमला करने की कोशिश की और फिर असद का एनकाउंटर किया गया। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सूर्या का कातिल जो मुख्य अभियुक्त है असद, वो मारा गया है। जवाबी कार्रवाई की गई, पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी और इस दौरान जब असद वहां से गुजरा तब उसने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की और फिर जवाबी कार्रवाई में असद को एनकाउंटर करके गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में ढेर किया गया। और यह तीसरी तस्वीर आपके सामने, ये देखिए आप, किस तरह से सूर्या को पकड़ा था और करीब 7 लोग आपको नजर आ रहे हैं इस वीडियो में, जो कि असद को पकड़े हुए हैं। 7 से 8 की संख्या में जो अभियुक्त हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने इस पूरी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। असद का एनकाउंटर हो गया है और परिवार वालों का यह कहना है कि जो बाकी अभियुक्त हैं उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। यह परिवार वालों की मांग है। अब आपको सुनाते हैं सूर्या की हत्या करने वाले टीम का नेतृत्व कर रहे डीसीपी धवल जायसवाल ने क्या बताया है, सुनिए। के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 लोगों के विरुद्ध थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। असद जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी था वो फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है और वहां से उनसे कुछ पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंद्रापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंद्रापुरम की पूरी टीम इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में असद और उसका एक साथी बाइक से यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है और उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है जिसको अस्पताल पहुंचाया गया है। असद का जो दूसरा साथी था वो मौके का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब होता है। असद की जो बाइक है वो बरामद यहाँ पे की गई है और जो उसने पिस्टल जिससे फायर किया था उसको भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस और TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा इस वक्त सूर्या चौहान के घर पर मौजूद हैं। उन्होंने सूर्या की मां सरोज चौहान से बात भी की है, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरे साथ इस वक्त सूर्या की मां ही मौजूद है। माता जी, बहुत बड़ा दुख है, आपके बेटे को, निर्दोष बेटे को जिस तरीके से मारा गया, आप लगातार मांग कर रही थी इंसाफ की, आपको लगता है कि अब इंसाफ मिला? इंसाफ मिला है, इंसाफ मिला, अच्छी बात है, लेकिन हमारी मांगे अभी पूरी नहीं है। जो और 6 लोग हैं उनको भी इसी घाट उतारना चाहिए और उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अभी तो ऐसे गुंडों को इस संसार में रहने का कोई हक नहीं है। आज मैं रो रही हूँ, मेरा बेटा गया है, कल को पता नहीं कौन सी माँ रोएगी। ऐसे गुंडे तो रोज रोज कभी किसी को मौत के घाट उतारते रहेंगे। इसलिए बाबा से मेरी यही गुजारिश है, योगी मोदी से, सोनों से, कि
इन सबको इसी प्रकार मौत की घाट उतारे और हमारे बच्चों